जय श्री राधा कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे आनंद पूर्वक होंगे। साथियों, आपका मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आज आपको इस पार्ट में आयुर्वेद व प्राकृतिक नियमों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि पाँव को रखो गर्म, पेट को रखो नरम और सर को रखो ठंडा। यदि डॉक्टर आए पास तो उसको मारो डंडा। कहने का मतलब यानी तात्पर्य यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को सुगढ़, स्वच्छ, दृढ़ और टिकाऊ बनाए रखना चाहते हैं तो उसे प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके द्वारा मनुष्य को प्राप्त स्वास्थ्य, मानसिक शांति और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के वात आदि दोष, अग्नि, धातु और मल समान हो, जो अपने शरीर के अनुसार क्रिया करता हो तथा जिसका शरीर, इंद्रियां एवं मन प्रसन्न हो, वही मनुष्य स्वस्थ अथवा निरोग समझा जाता है। संसार में निरोग रहने के बराबर कोई सुख नहीं है, जबकि रोगी अवस्था में कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। शरीर के अस्वस्थ रहने से किसी काम में मन नहीं लगता तथा विषय वासना व्यर्थ हो जाती है। रोगी व्यक्ति को कभी भी कुछ अच्छा नहीं लगता। धन, पुत्र तथा स्त्री आदि जितने भी सुख हैं, उनमें निरोगता ही प्रधान सुख है, क्योंकि उसके बिना सब सुख फीके जान पड़ते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, एक तंदुरुस्ती हजार नेमत है। साथियों, पहला नियम है प्रातःकाल उठना। सदैव स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से 4 घड़ी पहले अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए। सूरज निकलने से पहले सोकर उठना फायदेमंद रहता है। बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो लोग सूरज निकलने से पहले सोकर उठ जाते हैं, उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है और बीमारियां उनके पास नहीं फटकती। प्रातःकाल की हवा तंदुरुस्ती के लिए अमृत तुल्य होती है। उस हवा से लाल खून की वृद्धि होती है, शरीर में ताकत आती है और चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। काम करने में मन लगता है। सवेरे जिस काम को शुरू किया जाता है वह बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शरीर में सारे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। यह एक कुदरती बात है कि मुर्गा प्रातः 4 घड़ी या कुछ रात रहते हुए ही बोलता है। अतः आरोग्य और सुख चाहने वाले मनुष्यों को सवेरे जल्दी उठना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिन चढ़े उठने से आरोग्य नष्ट हो जाता है, मन मलिन रहता है, सुस्ती और आलस्य घेरे रहते हैं तथा किसी काम में मन नहीं लगता। यदि आप अपना भला चाहते हैं और संसार में सुख से आयु व्यतीत करना चाहते हैं तो 2-1 घड़ी रात रहते सवेरे उठने की आदत डालिए। फिर देखिए आपके रोग, शोक, दुख और क्लेश आदि कैसे भाग जाते हैं। दूसरा नियम नित्य कर्म शौचादि से निवृत्ति और दंत शोधन। साथियों, सवेरे सोकर उठते ही व्यक्ति शौचादि क्रिया करे, लेकिन तत्काल शौच के लिए भागना ठीक नहीं है। 1 गिलास पानी पीने और 5-10 मिनट बाद जाने से शौच खुल कर आता है, लेकिन इस काम में ज़्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए। सवेरे ही मलमूत्र आदि त्यागने यानी शौच आदि हो जाने से उम्र बढ़ती है, क्योंकि इससे आंतों का गुड़गुड़ाना, पेट का अफरा और भारीपन आदि दूर हो जाता है। शौच की हाजत रोकने से पेट फूल जाता है और पेट में दर्द होने लगता है। गुदा में कतरनी यानी कैंची से काटने जैसी पीड़ा होने लगती है। खट्टी डकारें आने लगती है, जिससे अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं। साथियों, शरीर के वेगों को किसी भी दशा में रोकना अनुचित है। इससे धातु आदि की कमजोरी हो सकती है। शौच के बाद मल मार्गों को अच्छी तरह धोने से बल बढ़ता है तथा शरीर और मन पवित्र होते हैं। हथेलियों को रगड़ने से थकावट दूर हो जाती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न होता है। दंत शोधन क्रिया। दंत शोधन का अर्थ है दातुन करना, अर्थात दांत मांजना। जब प्रातःकाल हम सोकर उठते हैं तो जीवा पर कुछ मेल सा जमा प्रतीत होता है। इससे मुख का जायका बिगड़ा हुआ जान पड़ता है। जीवा और दांतों को साफ करने के लिए ही हमारे देश में दातुन करने की प्राचीन प्रथा है। दंत शोधन के निमित्त दातुन करना बहुत हितकारी है। दातुन करने से मुंह की बदबू, दांतों का मेल और कफ नष्ट हो जाते हैं। अन्न के प्रति रुचि और चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अफलातून ने कहा है, जो शख्स नीम की दातुन करता है उसके दांतों में न तो कीड़े लगते हैं और न ही दर्द होता है,
कड़वे पेड़ों में नीम की दातुन, कसेले पेड़ों में खेर की दातुन, मीठे दरख्तों में महुए की दातुन और चरपरे पेड़ों में क्रंच की दातुन होती है। दातुन करके जीवा साफ करना उचित है, क्योंकि जीवा साफ होने से विरसता, बदबू और कड़ापन नष्ट होता है। जो लोग मंजन या टूथपेस्ट द्वारा दंत धावन करते हैं कर सकते हैं, किंतु दांतों के साथ जीवा को साफ करना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ और निरोग मनुष्य को चाहिए कि वह दातुन आदि करके शीतल जल से मुंह तथा आंखें धोएं। शीतल जल द्वारा मुंह धोने से काले धब्बे, खुश्की, छाई, मुहासे और रक्तपीत आदि का निवारण होता है। मुंह हल्का और साफ हो जाता है। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। आंखों में शीतल जल के छींटे देकर मुंह धोने से नेत्र और मस्तिष्क संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं। तीसरा नियम है व्यायाम करना। साथियों, व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है, कार्य करने की सामर्थ्य बढ़ती है, शरीर भरा भरा और सुंदर हो जाता है, कफ आदि दोषों का क्षय होता है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है। व्यायाम करने से जब शरीर सुदृढ़ हो जाता है तो कोई रोग कदापि नहीं सताता, हर तरह का अन्न जल्दी पच जाता है। व्यायाम करने से शरीर में ढीलापन नहीं आता तथा सर्दी, गर्मी, परिश्रम और भूख प्यास आदि सहन करने की शक्ति आ जाती है। शरीर स्वस्थ, निरोग तथा सुडौल हो जाता है। त्वचा कड़ी और मजबूत बनती है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। साथ ही तेल मर्दन क्रिया यानी तेल मालिश करने से शरीर की त्वचा नरम और चिकनी हो जाती है। शरीर हल्का और फुर्तीला बन जाता है। नियम पूर्वक तेल मालिश करने वाले व्यक्ति को दाद, खुजली, फोड़े और फुंसी आदि चर्म रोग नहीं होते। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसके डाली पत्तों के अंकुर बढ़ते हैं, उसी प्रकार तेल मालिश करने से मनुष्य की धातु बढ़ती है। जैसे चिकनाई के संयोग से मिट्टी का घड़ा मजबूत हो जाता है, सूखा चमड़ा नरम हो जाता है और पहिए का उत्कर्ष होता है, अर्थात वह फिरने लगता है तथा बोझ सहने लायक हो जाता है, वैसे ही शरीर भी तेल मालिश से मजबूत एवं सुंदर त्वचा वाला हो जाता है। तेल मालिश करने के बाद उसकी चिकनाई छुड़ाने और मेल उतारने के लिए उपटन लगाना चाहिए। यदि उपटन न लगा सके तो बेसनी मल ले, इससे कफ और मेद नष्ट होते हैं और बल में वृद्धि होती है। इसके अलावा खून का संचरण सुचारू रूप से होता है, त्वचा साफ और कोमल हो जाती है तथा मुख खिले हुए कमाल के समान शोभायमान हो जाता है। चौथा नियम है स्नान करना। मनुष्य के नाक, कान और आँख आदि इंद्रियों से जो मेल निकलता है तथा बाहर की धूल उड़कर जो शरीर पर जम जाती है, उसको साफ करने के लिए स्नान करना आवश्यक माना गया है। स्नान करने से निद्रा, दाह, जलन, थकान, पसीना, खाज, खुजली और प्यास नष्ट होती है। स्नान हृदय के लिए हितकारी है। यह समस्त इंद्रियों का शोधन करता है तथा तंद्रा यानी ऊँघना और पाप यानी दुख का नाश करता है। स्नान पवित्रता कारक, वीर्यवर्धक, आयुवर्धक, थकान को नष्ट करने वाला और बल को बढ़ाने वाला है। इससे पुरुषार्थ बढ़ता है, खून साफ होता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यूनानी हिकमत की किताबों में लिखा है कि नहाने से पुट्ठे क्षीण हो जाते हैं। गर्म पानी से नहाने पर त्वचा और रगें ढीली हो जाती है, जबकि ठंडे पानी से नहाने पर शीतमय सर्दी बढ़ जाती है। प्रतिदिन नहाने वाले हिंदुओं को प्रायः जवानी में गर्मी होने से हानि नहीं मालूम होती, किंतु जब वे जवानी पार कर जाते हैं तब रगों और गुर्दों में निर्बलता के चिन्ह प्रकट होते हैं तथा वीर्य क्षीण हो जाता है। अतएव अधिक नहाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे यहाँ मैथुन करने के बाद तथा एक जल, कंद, मूल फल, दूध और दवा सेवन के पश्चात भी स्नान करना लिखा है, जो ठीक नहीं है। धर्म मत से ऐसा स्नान बैकुंठ और शक्ति देने वाला हो सकता है, किंतु स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानिकारक है। प्राचीन यूनानी हिकमत की किताबों का कहना है कि भोजन के तत्काल बाद और मैथुन के उपरांत स्नान करना हानिकारक होता है। ठंडे पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी से नहाना अति उत्तम है। हवा में शीतल जल से स्नान करना विशेषकर सर्द मिजाज वालों के लिए अवगुण उत्पन्न करता है। कफ प्रकृति वाले लोगों को भी ज़्यादा नहाना मना है। जिन्हें नज़ला अथवा अतिसार हो, विशेषकर बालकों और बूढ़ों को शीतल जल से स्नान करना हानिकारक है। एक अनुभवी वेद ने लिखा है, हे मनुष्यों, गर्म यानी गुनगुने जल से स्नान करना, दूध पीना, घृतादि चीकने पदार्थों से भोजन करना, ये सदैव पथ्य अर्थात हितकारी है। पांचवा नियम आहार सेवन। आहार अर्थात भोजन ही हमारा प्राण रक्षक है।
भोजन से ही देह की पुष्टि होती है। भोजन ही शरीर को धारण करता है। भोजन तृप्ति करने वाला, ताकत देने वाला तथा तेज, उत्साह, स्मरण शक्ति और जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इससे आयु, शारीरिक शक्ति, शरीर के वर्णन, धैर्य और शोभा की वृद्धि होती है। मनुष्य को चाहिए कि वे 2 दिन में 3 बार भोजन करने की आदत डालें, यानी एक दिन सुबह और शाम 2 बार तथा दूसरे दिन मात्र दोपहर में 12 बजे भोजन करें। जब तक वास्तविक भूख न लगे तब तक भोजन न खाएं। जब आधी रोटी की भूख शेष रह जाए तो भोजन करना छोड़ दें ताकि पचने का समय मिल जाए और पकवासे में अफरा या बोझ उत्पन्न न हो। एक हकीम साहब लिखते हैं कि शरीर के बहुत से रोग पेट अधिक भरा होने के कारण पैदा होते हैं। जब तक भोजन अच्छी तरह से न पच जाए तब तक जोड़ों को हिलाना, परिश्रम करना और दौड़ना बुरा है। यदि चीकना भोजन अधिक खाया हो तो उसके लाभ के लिए नमकीन चीज़ का प्रयोग करें। अगर खट्टी चीज़ें अधिक खाई हो तो कोई मीठी चीज़ अवश्य खाएं। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा भोजन करना विशेष लाभदायक है, क्योंकि गर्मी के कारण ठंडा पानी अधिक पिया जाता है जो पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देता है। इस ऋतु में ठंडे मकान में रहना और ठंडी चीज़ें खाना अच्छा रहता है। सर्दियों में पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है और इसमें अधिक भोजन करना हानिकारक नहीं होता। यह मौसम व्यायाम आदि के लिए भी सबसे अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त भोजन को अच्छी तरह से चबाकर निगलना चाहिए जिससे वे भली भांति पच जाए। भूख लगने पर भोजन न करने से शरीर टूटने लगता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, थकान मालूम होने लगती है, ऊंघ अधिक आती है तथा धातु और बल का क्षय होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इन नियमों का पालन करते रहने से आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, एक अच्छा और निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो साथियों, आज तक के पार्ट में इतना ही। आगे कुछ और नए नुस्खों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।